हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल सा डिस्कस करने का अबाउट करेंगे कि एक अच्छा प्राइजेक्शन क्या होता है। ठीक है, कि एक अच्छे प्राइजेक्शन को किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, किस तरीके से नहीं बना सकते हैं, ताकि एक हमें बड़ा टारगेट देखने को मिला, और जब बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलेगा तब हमें एक बड़ा प्रॉफिटेबल सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप प्रॉफिटेबल सेटअप किस तरीके से बनता है, किस तरीके से नहीं बनता है। ठीक ना, उससे पहले हम कुछ चेकआउट पॉइंट कर लेते हैं कि किस तरीके से एक पॉइंट को आप देख के और किस तरीके से पॉइंट को बिना देखे कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक मार्केट में कितने तरीके की सबसे पहले सिचुएशंस होती है, उसको समझने का अगर काम करोगे आप, तो मार्केट में फिलहाल 3 सिचुएशंस आप लोगों के सामने दिखाई जाती है। ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस को आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो नंबर एक फर्स्ट सिचुएशन में आएगा कि मार्केट एक ऐसे प्रोजेक्शन बना के ऊपर जाती है। सेकंड प्रोजेक्शन में आता है कि मार्केट एक ऊपर और नीचे होने का काम करती है, यानी कि एक हमें साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। थर्ड टर्म आपको देखने को मिलेगा मार्केट एक प्रोजेक्शन बना के नीचे जाने का काम करती है। ठीक ना, नो डाउट हम सिंपल सा जाके चार्ट पे भी समझने का काम करेंगे कि किस तरीके से मार्केट का एक कवर अप एरिया होता है, किस तरीके से नहीं होता, उसको हम किसी और वीडियो में चेकआउट करने का काम करेंगे। तो फिलहाल मार्केट में एक ये ट्रेंड हो जाएगा डाउन ट्रेंड, एक ये ट्रेंड हो जाएगा मार्केट में जिसको हम साइडवेज ट्रेंड कहेंगे, और एक ट्रेंड ये हो जाएगा जिसको हम अप ट्रेंड कहने का काम करेंगे। लेकिन अब ट्रेंड कैसा भी हो, बस इस ट्रेंड से अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस ट्रेंड को छोड़ के आप इसमें भी एक बड़ा पैसा बना सकते हो और इसमें भी एक बड़ा पैसा बना सकते हो। ठीक ना, सिंपल सा हम इस वीडियो में अब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप समझने की काम करो कि मार्केट का एक प्रोजेक्शन होता क्या है। मार्केट एक ऐसे गई, ठीक है, मार्केट एक बार यहाँ से अगर सेटल हो जाती है, सबसे पहले आप समझने का कोशिश करना कि मार्केट अगर वहाँ पे सेटल हो गई, ठीक ना, अगर मार्केट जब एक बार सेटल हो जाती है तो अभी किस तरीके से इसमें होगा, किस तरीके से नहीं। मार्केट एक रिटेस्ट करने आती है डाउन ट्रेंड में, सबसे बड़ी बात हो गई सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्म हमें देखने को मिलता है। यह टर्म क्या होगा कि या तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी या तो यहाँ से और ऊपर चली जाएगी। तो हम ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, अगर अप ट्रेंड को हम समझने की कोशिश करते हैं तब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला, क्या नहीं देखने को मिला। मार्केट यहाँ से शुरू हुई, मार्केट एक अपर डायरेक्शन दिखाई, मार्केट डाउन आई। डाउन क्यों आई है, इसमें दो रीजन हो सकता है। आइदर यहाँ पे कुछ सेलर्स मार्केट को सेल करने का काम किया हो, ठीक है, सॉरी, इसमें तीन टर्म हो सकता है। एक टर्म हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग की गई हो। सेकंड टर्म हो सकता है कि जिन लोगों का यहाँ पे पोजीशंस बनी थी वो पोजीशंस को एग्जिट किए होंगे, मार्केट का लोड थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो थोड़ा सा पुट साइड की मार्केट जब आने की कोशिश की। थर्ड एक बहुत एक मतलब एक्यूरेट लेवल होता है कि यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट नीचे आई हो। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट नीचे, आइदर जो एक वीक बायर्स यहाँ पे हैं उनको मार्केट निकालने के लिए आई। तीन टर्म आपको बहुत सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अब इस ट्रेंड को जब आप बाई कहाँ पे करोगे, कहाँ पे सेल करने हो, अगर आपको सबसे बड़ी बात समझाने की कोशिश किया जाए तो आपको बहुत बड़े-बड़े लोग यहाँ पे बाइंग करा देंगे। लेकिन अगर आप एक सीरियसली में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग को एक अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म के व्यू से देखना चाहते हो, ठीक ना? मार्केट यहाँ से अगर नीचे चली जाती है तो आप क्या करते हैं? इससे सिंपल सा सबसे पहले कन्फर्मेशन मिलने दो। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे कुछ देर वेट करनी चाहिए, ठीक है? और वेट करके जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने का काम करती है तो आइदर इस लेवल्स के आस-पास आपकी पोजीशन बन जानी चाहिए। इस लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हो, मार्केट की जो रेंज बनी है उसका स्टॉप लॉस रखते हो। ये तो एक हमें अप ट्रेंड का नज़रिया देखने को मिल गया कि किस तरीके से हम अप ट्रेंड के नज़रिए में शामिल हो सकते हैं, ठीक ना? अब सेकंड टर्म में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इसको डाउन ट्रेंड में समझने की कोशिश करेंगे कि डाउन ट्रेंड में किस तरीके से मार्केट की कवर अप एरिया होती है, किस तरीके से मार्केट कवर अप एरिया नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट एक ऐसे डाउन आती है, प्राइजेक्शन ऊपर बनाती है, फिर से मार्केट डाउन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से किसी ने सेल किया, यहाँ पे किसी ने, अब यहाँ पे सेम उसका एक तरह से तीन सिचुएशन हो सकती है। या तो आइदर जिन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, स्टॉप लॉस टेल करके ला दिए होंगे, स्टॉप लॉस टेल करके ला दिए होंगे, इधर इनका स्टॉप लॉस मार्केट निकालने के लिए गई, या तो आप यहाँ से किसी ने बाई किया होगा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर लेके गई है। या तो थर्ड टाइम क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब फिर से किसी ने सेल करना शुरू कर दिया, तो मार्केट यहाँ से फिर से एक डाउन ट्रेंड में चली गई। तो आपको क्या देखने को मिला, चलते समय एक यहाँ पे धड़ा देखने को मिला, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ। किसी भी एक अध्याय को पूरा करने के लिए मार्केट को हमेशा चार दौर से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। जो आप लोग कोई तीसरा बताता हो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। अब समझने की कोशिश करो, एक भाग यहाँ से होता है, या सेकंड होता है, यहाँ पे थर्ड होता है, फिर यही फोर्थ भी काम करने का काम करता है। सेम ऐसा है प्रोजेक्शन, एक यहाँ से शुरू होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे शुरू होने का काम करेगा। इन दोनों पॉइंट को आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना जाके चार्ट में। अभी हम नो डाउट चार्ट में जाने की कोशिश करेंगे, और साइड वेज ट्रेंड की बात ही छोड़ दो। तो सबसे पहले कन्फर्मेशन का वेट करिए आप। जब तक आप कन्फर्मेशन का वेट नहीं करेंगे तब तक इतना आसानी से पैसा नहीं बनने वाला है ट्रेंड के मुताबिक, ठीक ना। बिकॉज मार्केट
60% बस ऐसे ही चलने वाली है। तो 40% आप किस तरीके से इस साइड निकलने वाली है, इधर इस साइड निकलने वाली है, या कैसे चेकआउट होगा, जब तक नहीं चेकआउट करोगे आप, जब तक नहीं समझने की कोशिश करोगे, जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे, तब तक नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिंपल सा चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, और चार्ट पे किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं। एक 15 मिनट का चार्ट हम लोग डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग लेके चलते हैं जहाँ पे एक हमने ट्रेंड को कैप्चर किया था। अब इस ट्रेंड को कैप्चर किया गया, आप लोगों को लाइव ट्रेड करके दिखाया गया था। ठीक ना, किस तरीके से इस सेलिंग को सभी ने आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से सेलिंग को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ठीक है, इन चीज़ों को अब हम समझने का काम करते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से प्राइजेक्शन बना के एक दिन ऊपर गई थी मार्केट यहाँ से। ठीक है, यानी कि अब क्या हमें डायरेक्शन अप थी। मार्केट को अगर इस लेवल्स के आसपास से सेलिंग नहीं अब अगर करनी थी, तो मार्केट इसके ऊपर बंद हो जाती। तो यहाँ पे एक आपको क्या दिखा, जितने बायर्स मार्केट थे उतने सेलर्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप बाइंग थे तो आप तो हट चुके हैं, तो अब लास्ट में बचा कौन, लास्ट में सेलर्स बचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका डोमिनेशन देखने को मिलेगा। एक दिन मार्केट पूरी रेंज में थी, मार्केट ऊपर जानी चाह रही थी, मार्केट नीचे आनी चाह रही थी, बिकॉज दोनों लोगों को यही लग रहा था। अब आप समझने की कोशिश करना मैं कहने क्या वाला हूँ। उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अब मार्केट के एक प्राइजेक्शन अपर से एक प्राइजेक्शन डबल से, जब इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है, इधर इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक करेगी, तो मार्केट में इतनी पॉइंट की रैली आने वाली है, इसकी डबल पॉइंट की। ठीक है, इसका डबल कितना होगा, 347 पॉइंट यह है। ठीक ना, यानी कि कम से कम आपको लगभग 700 पॉइंट का रैली देखने को मिलने वाला है। क्या यहाँ पे 700 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो हम उसी को चेकआउट करते हैं। ठीक है, ये 700 पॉइंट तक क्या हमें देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है, या फिर बस हवा हवा ही है। ठीक है, तो 7 नहीं, यहाँ पे 1500 पॉइंट का एक रैली देखने को मिला था। बट अगर इसको ब्रेक होते ही अगर हमें देखनी है, तब भी हमें लगभग 550 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंजेप्शन होता है वह सही होता है। वह सही कब होता है, जब आप सही करने की क्षमता रखते हो। ठीक ना, आप समझने की कोशिश करो। बस हम लोगों को चार्ट में बता दिया गया जहाँ पे मार्केट वेट करी, उस रेंज को ब्रेक करने वाली है। तो इस रेंज पे मार्केट ने एक स्टॉप लॉस ब्रेक किया होगा किसी का ना, अगले दिन मार्केट ओपन होते ही आप समझो यहाँ पे मार्केट में एक पिछले दिन का एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे भी मार्केट की क्लोजिंग, उसके बाद भी इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग आ रही। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि मार्केट में 4 सपोर्ट अगर काम नहीं कर पा रहे हैं और एक बड़ा रेजिस्टेंट काम कर रहा है, तो आपको उसी के साथ चलना है। मतलब आप समझने की कोशिश करो, एक तरफ आप 4 लोगों और किसी को मार रहे हो, और वह अकेला बंदा आप चारों को मार रहा है। तो यही तो सबसे बड़ा बलवान हुआ ना, मतलब आप चारों से। तो सिंपल सा समझने की कोशिश करो, 4 सपोर्ट आपका नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो ये एक मतलब अगर एक कर ले रहा है तो आप उसके साथ जाने का काम करो, ना कि 4 लोगों के साथ। ठीक है, और जब मार्केट ने यहाँ पे वेट करना शुरू कर दिया, तो इन सभी लेवल्स के आसपास पोजीशंस बनाई गई, और जितने अच्छे तरीके से वेट करना पड़ा मार्केट में कि आप पूछो ना। ठीक ना, लेकिन उसके बाद जब रिवार्ड देखने को मिला, तो हर एक दिन का आपका लॉस मार्केट ने रिकवर करा दिया। नो डाउट मार्केट में लॉस प्रॉफिट का गेम चलता रहेगा। ठीक ना, आप अपनी लर्निंग पे जब तक नहीं ध्यान दोगे, तब तक मार्केट इतनी आसानी से कुछ पैसा नहीं देने वाली आप लोगों को। तो सबसे पहले लर्निंग करो, उसके बाद अर्निंग करने की